जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दांत। तो दांत दांत आपको बता दें कैल्शियम फास्फेट का बना होता है हमारा दांत, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि सबसे कठोर हड्डी होता है। हमारे शरीर के सबसे मजबूत भाग होता है जबड़े के हड्डी, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो ये होता है दांत। सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत। काय कठोर होता है? काय कि दांत के सबसे बाहरी परत जो होता है वो बना होता है इनामेल के परत। दांत को मान लीजिए बना लेते, दांत के सबसे बाहरी परत पर लगा रहता है इनामेल के परत। इनामेल इनामेल नाम के पदार्थ के परत रहता है जो दांत को काफी मजबूत और कठोर बना देता है। अब इनामेल ही हमारे दांत की सुरक्षा करता है। दांत फ्लोरिक अम्ल आता है, दांत पर प्रभाव पड़ता है। अम्ल से कुल मिलाकर दांत को हानि पहुंचती है। इसीलिए हम लोग सवेरे सवेरे टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं। ऐसे धोते हैं कि रात भर हम लोग के मुंह में लार से दांत पूरा लभड़ा हुआ रहता है। तो लार में दांत में लार लग गया होता है, तो लार का होता है अम्लीय होता है, जो दांत को हानि पहुंचाता है। तो हानि पहुंचाता है, खातिर ओकरा के छोड़ थोड़े देंगे। वैसे पेस्ट से मुंह धो लेते हैं। मुंह पेस्ट होता है क्षारीय, क्षारीय होने के कारण वो क्या करता है, अम्ल को हटा देता है, मार काट करके उदासीन कर देता है, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहता है। दांत सबसे बारीक ये भाग होता है, इनामेल के परत रहता है। और जो अंदर के भाग होता है ये थोड़ा कम कठोर होता है, एकरा को बोलते हैं डेंटाइन। अंदर के भाग डेंटाइन का होता है और सबसे बाहरी भाग इनामेल का होता है। तो अब हम लोग देखते हैं दांत के प्रत्येक भाग को गहराई से समझते हैं। तो मानव के समस्त जीवन काल में 2 बार दांत आता है, तो इसीलिए दांत होता है 2 तरह से। मानव के समस्त जीवन काल में दांत होता है 2 तरह के। एक को बोलते हैं अस्थाई दांत, और एक होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत क्या होता है, अस्थाई दांत क्या होता है? सबसे पहले मनुष्य में अस्थाई दांत उगता है। जब हम लोग छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो अब सुने होइएगा दूधा के दांत जमता है, और ये दूधा के दांत को कहते हैं अस्थाई दांत, क्योंकि आगे चल के ये टूट जाता है और टूट कर नए दांत जमता है, इसीलिए अस्थाई दांत। अस्थाई दांत होता है 20 ठो, और बच गया अस्थाई दांत। ये अस्थाई दांत टोटल लेकर के बनता है 32 को। तो अगर ये सवाल पूछ दे कि मानव के जीवन काल में, समस्त जीवन काल में कितना बार दांत उगता है, कितना दांत होता है, तो जोड़ दीजिए, 20 गो ई हो गया, 20 गो ई और 32 गो ई, कितना हुआ? 52 गो। मानव के समस्त जीवन काल में कितना दांत आता है? 52 ठो दांत आता है, जिसमें से अस्थाई दांत 32 होता है और अस्थाई दांत 20 गो होता है। ये 20 गो दांत बड़े होने पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं टूटता जाता है और अस्थाई दांत नया उगता जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से दांत को कौन भाग कहते हैं, दांत के नामों को जानते हैं, और आपको दांत के नाम याद हो जाएगा, और आप अपने 32 के 32 दांतों को उंगली पर गिन लेंगे और याद रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अब देखते हैं दांतों के प्रकार। दांतों को आपको उंगली पर याद दिला देते हैं, कौन दांत कितना होता है, आपको सब याद हो जाएगा। तो दांत को पढ़ने के लिए हमारा दांत होता है 2 तरह से, एक ऊपरे वाला भाग, एक निचले वाला भाग। तो ऊपरा भाग, निचला भाग। तो हमको क्या करेंगे कि दांत को 2 भाग में बांट देंगे, और फिर उस 2 भाग को भी आधा आधा बांट देंगे, और आधा आधा बांट करके आधा को पढ़ लेंगे, उसमें 2 से गुना कर देंगे, हमारा 32 के 32 दांत निकल जाएगा। जैसे एक भाग लिखे हैं, केवल ऊपर वाला लिखे हैं, और इसको आधा करके पढ़ लेते हैं, 2 से गुना कर लेंगे, एक भाग के हो जाएगा। फिर उसमें 2 कर देंगे तो दूसरे भाग का भी हो जाएगा। तो इसको आधा हम लोग करते हैं, आधा इसे कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला दांत होता है इंसीजर। इंसीजर नाक के जो निचला भाग होता है, नाक जितना दूर में फैला रहता है इतना भाग में होता है इंसीजर दांत। इंसीजर कब होता है? तो 4 गो। अपन दांत निकाल के देखिएगा, इंसीजर होता है 4 गो। इंसीजर कितना होगा? 4 गो। मतलब सबसे आगे वाला भाग इंसीजर होता है। ओकरा बाद देखिएगा, अगला भाग के बाद देखिएगा 2 गो दांत, ऐसे 2 गो इधर और 2 गो नीचे, चुड़ैल वाला दांत दिखाई देता है। चुड़ैल फिल्मिया में कैसे दिखाई देती है देखते हैं, तो ऐसे मुंह बंद कर रहती है तो खूब बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन जैसे हंसती है तो एकदम 2 गो ऊपर से 2 गो नीचे से ऐसे हाथी के दांत खाने दिखाई देता है।
तो ओकरा के बोलते हैं केनाइन दांत। केनाइन दांत बहुत लंबा होता है। मांसाहारी जानवरों में ये केनाइन बड़ा होता है, शाकाहारी जानवरों में छोटा होता है। तो केनाइन होता है लंबा। केनाइन होता है कोगो, इधर मान लेंगे तो हो जाएगा केनाइन, इधर कोगो भाग है, केनाइन के एगो भाग है। केनाइन के पीछे जाएंगे, केनाइन एगो, इंसिजर 4 गो होता है, तो केनाइन एक तरफ एगो, दोनों तरफ हो जाएगा, ये 2 गो हो जाएगा। अब देखते हैं ओकरा आगे आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में बोलेंगे अग्र चौवर्णक। ये क्या करता है, पीसने काटने का काम करता है, पीसता है, कुछ खाते हैं तो पीसता है। प्रीमोलर आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा कि बच्चों में, छोटे बच्चे में जो दूध पीते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो देखिएगा हंसते हैं तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। बीच में प्रीमोलर नहीं रहता है, आगे इंसिजर रहता है, केनाइन रहता है, बीच में प्रीमोलर नहीं रहता है। मोलर रहता है, उससे पीछे मोलर जम जाता है, प्रीमोलर नहीं रहता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं रहता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आता है मोलर। मोलर में आपको बता दें कि मोलर में भी एक और ही दांत आता है, जाना को बोलते हैं थर्ड मोलर। जब हम लोग हो जाते हैं 22 से 23 24 साल के, तब ये दांत आता है, जाना को बोलते हैं अकल दांत, विजडम टीथ। कोनो जरूरी नहीं है कि केवल 22-23 साल के होंगे तभी आएगा, ये कब हो सकता है पहले आ जाए या फिर हो सकता है कि बाद में आए। तो बाद में आता है, ओकरा के बोलते हैं अकल दांत या थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर को होता है 3 गो इस साइड में और 3 गो इस साइड में, यानी कि मोलर होता है 6 गो, प्रीमोलर 2 गो इधर होगा, 2 गो उधर होगा, तो कब हो जाएगा 4 गो, प्रीमोलर 4 गो। अब देखते हैं, अब जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 14 2 16, मतलब एक भाग में हमारा दांत आ रहा है 16। आपको बताया था कि एक तरफ पढ़ लेंगे और दूसरा तरफ 2 से गुना कर देंगे, क्या है कि अब हाथ एक होता है और एगो हाथ तो बोल देते हैं एगो हाथ होता है, हाथ में दूसरे गुना कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से एक भाग में दांत के ऊपर वाला भाग पढ़िए चाहे निचला वाला पढ़ लेते हैं, दूसरे गुना कर देते हैं तो 16 हुआ, और 16 में दूसरे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 32, हमारा कुल दांत हो जाएगा 32। तो याद आ गया आपको। सबसे आगे अगला भाग होता है, जन होता है इंसीजर, 4 गो आगे आता है इंसीजर, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे रहता है। उसके बाद 2 गो सुईलार दांत दिखाई देता है, जौन होता है केनाइन। अब हाथी में निकला हुआ दिखाई देता है, तो आपको लग रहा होगा कि हाथी में तो जरूर केनाइन दांत है, क्या कि लंबा निकला रहता है भाला खाने, लेकिन नहीं, हाथी में होता है इंसीजर दांत। हाथी में भले ही निकला हुआ दिखाई देता है लेकिन वो होता है इंसीजर, केनाइन होता है लंबा। तो अब ये एगो अपवाद होता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, केवल मोलर पाया जाता है। तो उसके बाद आता है मोलर। एक बात हम आपको बोले हैं कि नाक से नीचे के जो दांत होता है तो वो इंसीजर होता है। तो एक मतलब ई ना कि कोनो आदमी बहुत दौड़ हाथ का नाक लेके आ जाए और तब कहेगा कि हमारा इतना दूर में इंसीजर है खाली दांत, तो ऐसा होगा, ये गलती है। नाक भी निश्चित आकार का होना चाहिए। अब उसके बाद केनाइन। तो केनाइन आँख के बिल्कुल सीख में होता है। तो आँख के जो नीचे दांत रहता है ओकरा के बोलते हैं केनाइन। केनाइन रहता है आँख के सीख में। इधर पीछे जो कान के साइड में रहता है ओकरा के बोलते हैं मोलर, और आगे वाला भाग होता है प्रीमोलर। तो